हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो, बहुत सुंदर बच्चे हो। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है, तो बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट यदि आई वी रहेगा तो इसके साथ शैल लगाया रहेगा, आई वी को छोड़कर रहेगा तो इसके साथ विल दिया रहेगा, नेगेटिव होने पर नॉट रहेगा, अन्यथा इसके बाद क्या लिखा रहेगा? बी। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो अब इसको हमको बदलना होगा पैसिव वॉइस में। तो पहले एग्जांपल को देख लेते हैं, तो उसके बाद स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब पहले एग्जांपल से समझ लीजिए। ठीक है, इसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे की he will be buying a new house। वह एक नया मकान खरीद रहा होगा। ठीक है बाबू, अब क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है और इसको हमको किस में बदलना है बाबू? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो देखिए, ये आपके क्या है प्यारे बच्चे? ये हो गई मेन वर्ब। ठीक है, इस मेन वर्ब का ही क्या हुआ प्यारे बच्चे? डूअर यानी सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इस मेन वर्ब का ए न्यू हाउस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप अपना फोकस किसके ऊपर रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे। ठीक है बाबू, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे तो चूंकि ये नाउन है तभी सब्जेक्ट बनेगा, तो ए न्यू हाउस उतर जाएगा। ठीक है, ए न्यू हाउस क्या होगा? उतर जाएगा। ठीक है, अब ये कर्ता आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी प्यारे बच्चे? तो विल लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल। निगेटिव नहीं है तो इसके बाद क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, ध्यान दो। देखो बाबू, भाई पहली क्रिया इसको मान लो। ठीक है, और इसको मान लो दूसरी क्रिया। तो कुल कितनी क्रियाएं दिया है? दो। तो पहली क्रिया को उतार लोगे तो विल बी को हमने उतार लिया। दूसरी क्रिया के लिए हम मेन वर्ब जो है उसके लिए क्या लगाते हैं? बी। तो अब यहाँ पे आप बी लगा लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें आईएनजी है तो इसमें भी क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बी। ठीक है, अब पैसिव बना रहे हो तो इस मेन वर्ब का कौन सा रूप लिखते हैं? तीसरा रूप। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? बाट। तो अब यहाँ पे बाट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए क्या लगाओगे? बाई, और सब्जेक्ट ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो हो जाएगी हिम। बस यहाँ फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए, हम लोगों ने इसमें क्या किया है बाबू? तो हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया है, बस हम लोगों ने यही किया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाइज का ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब दो क्रियाएं दिया है तो एक क्रिया को उतार देंगे, तो जरूरत के अनुसार आई भी रहेगा तो शैल को उतार लेंगे, और आई वी को छोड़कर रहेगा तो क्या करेंगे? विल को उतार लेंगे। ठीक है, अब निगेटिव रहेगा तो नॉट को लगाएंगे, नहीं रहेगा तो दूसरी क्रिया बी को क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही क्रिया है, तो शैल बी विल बी को उतार लेंगे। ठीक है, अब तीसरी क्रिया रहेगी तो उसके बदले में हम क्या लगाएंगे? बी, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे? बी। तो इतना तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस को दर्शाने वाली क्रिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर बाई लगा लेंगे, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो अदर वर्ड लिख लिया जाएगा। समझ आई बातचीत? समझ आई? चलो, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ पहुंचते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात पर ध्यान दीजिएगा। मिटा देना, हो गया है ना? नहीं हुआ है भाई? हाँ, तो प्यारे बच्चे देखिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो अब हम लोग एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल में हमने लिख लिया कि सोहन विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। सोहन एक कार नहीं चला रहा होगा। ठीक है, तो इसको हमको किस में बदलना है बाबू? पैसिव वॉइस में। तो देखिए, ये ड्राइविंग आपका क्या है बाबू? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है,
और इस वर्ब का क्या है बाबू, डूअर यानी सब्जेक्ट है, ठीक है। और इस वर्ब का यहाँ पे एक कार क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट है, क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इसको हमको किस में बदलना है बाबू, पैसिव वॉइस में, ठीक ना। तो जब पैसिव वॉइस में बदलना है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम अपना फोकस किस पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार है, तो ए कार को यहाँ उतार लेंगे, अथवा ऑब्जेक्ट ये है तो इसको हम यहाँ पे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आई वी को चूंकि छोड़ के है, तो अब इसके साथ क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। देखिए दो क्रिया है तो दोनों को उतार देंगे, निगेटिव है तो नॉट को उतार लेंगे, इसके बाद क्या लगा लेंगे, बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तीसरी क्रिया की जगह पे क्या लिखेंगे, बी, और इस क्रिया में आईएनजी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। अब ड्राइव बचा, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्राइवन, ठीक है। अब यहाँ पे बाई लगा देंगे, इसके सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो सोहन सब्जेक्ट है, तो सोहन को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे, बस ये वहां फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना है। एक ठो लिखे बनाओगे फटाक से, आए, चलो एक ठो बनाओ तो फटाक से। He will not be obeying me, वह मेरी बात नहीं मान रहा होगा, ठीक है बाबू। फटाक से बनाओ, बन गया, क्या बताओ, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, बाई हिम, ठीक है, बताए ना। देखो बाबू, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ओबे माने आज्ञा का पालन करना, आपका क्या है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। और इस मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ही यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, तो उस वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान से समझना। तो अब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसकी सब्जेक्टिव केस क्या लगेगी, आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, तो शैल भी, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर से भी बनाएंगे, तो आई भी के साथ क्या लगेगा, शैल भी, ठीक है। तो अब यहाँ शैल निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद क्या कर लेंगे, बी, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे बीइंग लगाया है, तो आप भी बीइंग लगा लीजिए, अथवा उस नियम से नहीं करेंगे तो एक क्रिया दूसरी क्रिया है, तो पहली क्रिया को हमने उतार दिया, दूसरी क्रिया के लिए बी लगाएंगे, इस मेन वर्ब में आईएनजी, तो इसमें भी हम आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ओबेइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबेड हो जाएगा, तो ओबेड यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब इस वर्ब के मतलब सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चे, ही है, तो यहाँ ही लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या लग जाएगी, हिम, ठीक है। बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, समझ आई बातचीत, चलो बहुत प्यारे बच्चे हो, नोट कर लो, तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता आई भी रहेगा तो शैल हैव रहेगा, आई भी को छोड़कर रहेगा तो विल हैव रहेगा, ठीक है। अगर वाक्य नकारात्मक होगा तो नॉट वर्ड का प्रयोग विल शैल के तुरंत बाद किया जाता है, ठीक है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो अब देखिए जैसे एग्जांपल में कह रहा है कि द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, ठीक है, पुलिस आतंकवादियों को पकड़ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए तो अब आपको पैसिव बनाना है प्यारे बच्चे। तो देखिए हाई क्या है प्यारे बच्चे, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और उस मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे, डूअर यानी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इस मेन वर्ब का क्या है प्यारे बच्चे, दयानंद, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक, समझ आई बातचीत। अब देखिए तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट पे हम फोकस रखेंगे, क्यों, क्योंकि पैसिव बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, टेररिस्ट्स, क्या हो जाएगा, टेररिस्ट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितनी क्रियाएं हैं, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्रिया, दो क्रिया, तीन क्रिया, तीन क्रिया है ना प्यारे बच्चे। तो तीन क्रिया है तो दो क्रियाओं को उतार देंगे,
ठीक है, और एक की बारी में क्या लगा लेंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए विल है यहाँ पे क्या होगा बाबू, उतर जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल है। ठीक, अब तीसरी क्रिया आपकी क्या है प्यारे बच्चे, तो बी लगाएंगे, परंतु आई क्रिया का कौन रूप है, तीसरा रूप, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिन। ठीक है, अब इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो काट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो काट का काट उतार देंगे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। ठीक है, और बाई के बाद मतलब इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए तो पुलिस बचा, तो द पुलिस को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो द पुलिस यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने किया क्या है, इसका बाबू पैसिव का फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ किया नहीं है। ठीक है, फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब तीन क्रियाएं देखिए, विल है बैट काट है। ठीक है, तो अब दो क्रियाओं को उतार लेंगे, यानी विल हैव और शैल हैव उतर जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो विल ऑब्लिक शैल। ठीक है, प्लस निगेटिव होगा तो नॉट, इसके बाद हैव को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब तीसरी क्रिया है आपका काट, तो दो क्रियाओं को उतार ली, तो तीसरी क्रिया के टाइम क्या लिखते हैं, बी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिन, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसके बाद मेन वर्ब पे यहाँ तीसरा रूप लिखेंगे। ठीक है बाबू, इसके बाद बाई लगा लेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, बस, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब रही बात, तो देखिए कर्ता अगर आई भी रहेगा, देखिए कर्ता आई कामा भी रहेगा। ठीक है बाबू, तो इसके साथ आएगा शैल है, क्या आएगा बाबू, शैल है। ठीक है, कर्ता आई भी को छोड़कर, यानी अदर्स, अदर्स मतलब अन्य या दूसरे रहेंगे, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल है। ठीक है, हाँ ठीक विपरीत हो जाता है, आई भी के साथ शैल है, और आई भी को छोड़कर रहेगा तो उसके साथ विल हैव इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, समझ आई बातचीत। चलिए बातचीत आगे बढ़ाए ना बाबू, एग्जाम्पल हटाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ सहायक क्रिया विपरीत हो जाएगी। आवश्यकता, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ संकल्प का भाव बुध वाक्य में होगा तो उस दशा में सहायक क्रिया विपरीत हो जाती है, परंतु इसमें नहीं होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, इसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए अगला लिखिएगा, चलो बनाओ अभी, द केमिस्ट विल नॉट हैव closed the shop by 10 o'clock, by 10 o'clock। चलिए क्लॉक इधर लिख देते हैं, 10 o'clock। ठीक है, चलिए फटाक से बनाइए तो बाबू, तो फटाक से बनाइएगा। हाँ, तो देखो बाबू, अब इसको आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका, सॉरी प्यारे बच्चे, यहाँ क्लोज्ड होना चाहिए ना, क्लोज्ड है डी। ठीक है, तो ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये इसका क्या है, द केमिस्ट मतलब दवा विक्रेता, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, द शॉप कीपर, शॉप सही है। ठीक है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी ये अदर वर्ड है। ठीक है, तो इसको चेंज किस में करना है हमको, पैसिव में, तो फोकस किस पर हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर द शॉप है। ठीक है, तो द शॉप पर रखोगे तो यहाँ हो जाएगा द शॉप। ठीक है, द शॉप हो गया। अब शॉप आई भी को छोड़कर है दो, देखिए पहली क्रिया ये है, देखिए दूसरी क्रिया ये अलग अलग 1 2 3 कर लीजिए। ठीक है, तो दो क्रियाएं उतर जाएंगी, तो आई भी को छोड़कर करता है तो क्या लग जाएगा, विल नॉट, और इसके बाद क्या लग जाएगा, है। ठीक है, तीसरी क्रिया के टाइम बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, बी। अब इसका थर्ड फॉर्म उतरेगा, देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म ना, तो क्लोज्ड को आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब बाई लगा देंगे, अब बाई लगा के इस वर्ब के इसको प्रूफ कर देंगे, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट क्या है, द केमिस्ट, तो अब यहाँ पे आ जाएगा द केमिस्ट। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बाई 10 o'clock अदर वर्ड है, तो इसको नीचे सीधा सीधा उतार देंगे, बाई 10 o'clock। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हो गया बाबू, मिटा दें।
हाँ एक और लिखिएगा, दे विल नॉट हैव built the house चलो भाऊ फटाक से बनाओ। हाँ बनाओ जल्दी से। देखिए प्यारे बच्चे, आज इस वीडियो में बस यही तक हम रहने दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्यारे बच्चे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस वर्ब का दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो हम पैसिव बनाएंगे तो फोकस किस पे रखेंगे, द हाउस के ऊपर। तो द हाउस को आप क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो द हाउस उतर गया, ठीक है। अब सहायक क्रिया विल हैव लगा ही लेंगे, विल नॉट है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल, ठीक है, क्योंकि बी लगाएंगे एक्स्ट्रा, उसका थर्ड फॉर्म बिल। अब बिल्ट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, ठीक है, बिल्ट थर्ड फॉर्म है तो बिल्ट को उतार देंगे। अब बाई लगा के प्यारे बच्चे क्या करेंगे कि देखिए ऑब्जेक्टिव के सियादम को लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो बस इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।